मॉर्निंग बच्चों, आज हम स्टैंडर्ड 4 इन्वायरमेंट स्टार्ट करने वाले हैं। तो चैप्टर नंबर 2 हमारा आज स्टार्ट होगा। कान ही कान, पाठ का नाम क्या है? कान ही कान, यानी कि इसमें कान के बारे में ज़्यादा बताया गया है। कौन से जानवर के कैसे कान हैं, किस में फिट है, कान का उपयोग किस लिए किया जाता है ना। तो चलिए आज हम देखते हैं कान ही कान। तो इन जानवरों में कुछ अलग है, इन जानवरों में कुछ अलग है। कलाकार ने जानवरों के सिर और कान गलत बनाए हैं। नीचे दी गई तालिका में जानवरों के सही कान किस जानवर के सिर पर है खोजकर लिखिए। ओके, तो चलिए हम देखते हैं कि किस जानवर का कान किस जानवर में फिट है। तो यहाँ पर देखिए, इधर से आपको दिखेगा कि हाथी का कान जिराफ में, खरगोश का कान कुत्ता में, चूहा का कान हाथी में, फिर जिराफ का कान खरगोश में, है ना। फिर कुत्ता का कान चूहा में है, भैंस का कान हिरन में है और हिरन का कान भैंस में है। ये वाला हमारा यहाँ तक कंप्लीट हो गया था ना, सेकंड पार्ट। ये वाली लेसन हमारी कंप्लीट हो गई थी, यहाँ से बाकी था क्योंकि ये 2 पार्ट तो हमने कंप्लीट कर लिया था ना, यहाँ से हमारा बाकी है। ओके, तो चलिए हम यहाँ से देखते हैं। पहले तो यहाँ पे ऐसे अन्य जानवर खोजिए जिनके कान हमें दिखाई नहीं देते, उनके कान लिखिए। तो यहाँ पर देखिए, पढ़िए और लिखिए। तो जिनके कान पंखे जैसे हो वह जानवर, तो वह जानवर कौन है? हाथी। हाथी के कान तो पता है ना, पंखे जैसे होते हैं, काफ़ी बड़े बड़े होते हैं। जिसके कान पत्तों जैसे हो वह जानवर, तो पत्तों जैसे कान किसका होता है? तो खरगोश का होता है। ओके, अब यहाँ पर जिसके कान उसके सिर के शीर्ष पर हो वह जानवर, तो सिर के ऊपर यानी, तो कौन से जानवर हैं? हिरन और जिराफ। अब जिसके कान सिर के दोनों ओर हो वह जानवर, तो सिर के दोनों ओर किसका कान होता है? गाय की होती है, भैंस की होती है, बकरी की होती है ना। अब यहाँ पर आप अच्छी तरह जानते हैं कि कान सुनने का काम करते हैं। आप कुछ प्राणियों के कान देख सकते हैं एवं कुछ के कान नहीं देख सकते। हम पक्षियों के कान नहीं देख सकते हैं। पक्षियों के सिर पर दोनों ओर छोटे छिद्र होते हैं। आमतौर पर ये छिद्र पंखों से ढके होते हैं। ये छिद्र सुनने में पक्षियों की सहायता करते हैं। तो आपको तो पता ही है ना कि हम जानवर के तो कान देख सकते हैं, आसानी से देख सकते हैं, लेकिन हम पक्षियों का कान आसानी से नहीं देख सकते, क्योंकि पक्षियों का कान की तरफ ना छोटा सा छिद्र होता है। छिद्र का मतलब होता है छोटा सा छेद होता है, ठीक है। और छेद तो होता ही है, प्लस उनके जो कान का जो छेद है वो पंख जो उनके होते हैं ना उससे ढक जाता है। तो जिससे हमें ऐसा प्रतीत होता है कि पक्षियों के कान होते ही नहीं हैं। और आप भी सोचते होंगे कि हाँ, पक्षियों के कान होते नहीं हैं तो फिर उनको सुनाई कैसे देता है ना। बट ऐसा नहीं है, उनके भी कान होते हैं, बट उनके कानों में क्या छिद्र टाइप का होता है जो कि उनके पंख से छिप जाता है। तो हमें मालूम नहीं पड़ता है कि पक्षियों के कान है भी कि नहीं। अगर पक्षियों के कान नहीं होते तो उनको सुनाई कैसे देता? अब जैसे कोयल, अगर अपनी आवाज़ निकाले और उसके पीछे अगर आप उसकी अगर कॉपी करते हो तो देखना वो बहुत ज़्यादा चिढ़ता है। क्यों? क्योंकि उसको सुनाई देता है इसलिए, है ना। तो यहाँ पर आमतौर पर ये छिद्र पंखों से ढके होते हैं और ये छिद्र सुनने में पक्षियों की सहायता करते हैं। और ये छिद्र के कारण ही पक्षी क्या कर सकते हैं? सुन सकते हैं, है ना। अब यहाँ पर यदि आप ध्यान से देखो तो छिपकली के सिर पर 2 छोटे छोटे छिद्र दिखाई देते हैं, यह उसके कान हैं। तो छिपकली के सिर पर, छिपकली जो है, जो छिपकली है उसके सिर पर 2 छिद्र होते हैं, छोटे छोटे कान होते हैं जो कि हमें दिखाई तो नहीं देता है। उसका छिद्र अगर हम ध्यान से देखें ना तो आपको पता भी चले कि हाँ, लेकिन आप ऐसे अचानक देखोगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि हाँ उसके कान सिर के ऊपर कोई छिद्र भी है भी कि नहीं है, ठीक है ना। तो ये उसके कान होते हैं छिपकली के।
अब यहाँ पर मगर के कान भी इसी तरह के होते हैं, परंतु हम उन्हें आसानी से नहीं देख सकते। मगर के कान भी सेम उसी तरह से होता है, लेकिन हम उसके कान को जो है ना आसानी से देख नहीं सकते हैं। किसकी? चमड़ी। चमड़ी का मतलब होता है त्वचा। चमड़ी का मतलब क्या होता है? त्वचा। ओके, तो अब यहाँ से देखते हैं। आप जानते हैं कि जानवरों को उनके कान की मदद से कैसे पहचान सकते हैं। अब हम जानवरों को उनकी त्वचा, चमड़ी के आधार पर पहचानेंगे। तो हम जानवरों को पहचानते हैं, लेकिन कैसे पहचानते हैं? चमड़ी के आधार पे ही पहचानते हैं, जैसे कि जिराफ का चमड़ी कैसा होता है, बाघ का चमड़ी कैसा होता है ना, ज़ेब्रा का चमड़ी कैसा होता है, बकरी का चमड़ी कैसा होता है, भैंस का चमड़ी कैसा होता है। तो हम चमड़ी के माध्यम के द्वारा ही हम सबको पहचान पाते हैं। अगर कोई जानवर में अगर ऐसी कोई त्वचा नहीं होती, अगर कोई चमड़ी नहीं होता, तो सारे जानवर कैसे लगते? उनका कोई आकार ही नहीं होता, तो हम जानवर को जल्दी पहचान भी नहीं पाते, है ना। लेकिन चमड़ी है तो हम जानवर को आसानी से पहचान सकते हैं कि हाँ ये वो जानवर है, ये वो जानवर है। यहाँ दिए गए जानवरों को उनकी त्वचा के चित्र से जोड़िए। प्रत्येक जानवर के चित्र पर उसकी त्वचा, चमड़ी अंकित है। यहाँ पर तो जैसे कि हिरन हो गया, बाघ हो गया, है ना। यहाँ पे बहुत से जानवर, बकरी हो गया तो बकरी के भी ये होते हैं, है ना। ज़ेब्रा, तो ज़ेब्रा का ये होगा। तो यहाँ पे जितने भी चित्र हैं ना, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो पांचों को क्या करना है? जोड़ना है एक दूसरे से। ओके, अब यहाँ पर मैं ऐसे करके आपको दिखाती हूँ, क्योंकि वहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है ना, ऐसे करके दिखाती हूँ। तो जानवरों के शरीर पर स्थित बाल, रोएं के कारण भिन्न आकार की डिज़ाइन बनती है। तो जानवर के शरीर पर जो रोएं होते हैं ना, उसके कारण ही उनके शरीर पे क्या अलग अलग टाइप की डिज़ाइन बनती है, आकृति हमें दिखाई देती है। आपने कभी किसी जानवर को बगैर बालों के देखा है? अनुमान कीजिए कि यदि जानवरों की चमड़ी पर बाल ना हो तो वे कैसे लगेंगे? उसका कोई रंग या डिज़ाइन नहीं होगा। हाँ, तो सही बात है। अगर जानवर के बॉडी में अगर कोई बाल नहीं होगी, तो त्वचा पे कोई बाल नहीं होगा, ना उनका रंग होगा, तो ना कोई डिज़ाइन होगा, तो सोचिए कि वो कैसे लगेंगे। हम तो उन्हें आसानी से पहचान भी नहीं पाएंगे कि हाँ वो कौन से जानवर हैं, है ना। तो आप देख सकते हो इस ड्राइंग में सब कैसे दिख रहे हैं, बिना चमड़ी के दिख रहा है ना, सब लोग कैसे दिख रहे हैं। तो सेम इसी तरह दिखेंगे, और हमें पहचान में भी नहीं आएगा कि कौन से जानवर हैं। अब यहाँ पर देखिए, दिए गए जानवरों के नाम के सामने उनके दिखावे के आधार पर का चिन्ह लगाइए। अब यहाँ पर आपको चिन्ह लगाना है। तो प्राणी, कान दिखते हो, कान ना दिखते हो, त्वचा पर बाल हो, त्वचा पर पंख हो। तो अब यहाँ पर देखिए, बकरी के कान दिखते हैं, त्वचा पर बाल भी रहते हैं, है ना। हाथी के कान दिखते हैं, फिर चूहा का कान दिखता है, बिल्ली का कान दिखता है, भैंस का कान दिखता है, सुअर का कान दिखता है, ऊँट का कान दिखता है, गाय का कान दिखता है। अब कान ना दिखते हो तो गौरैया का कान नहीं दिखता है, कबूतर का तो कान दिखता है ना हमें, यहाँ पे नहीं होगा। कान ना दिखते हो तो कबूतर का तो कान हम देख सकते हैं, बत्तख कान ना दिखते हो, मेढक नहीं, कबूतर तो सही है, कबूतर का कान हमें दिखाई नहीं देता है ना, कबूतर का कान हमें दिखाई नहीं देता। ये जो है ना वो सही है। रुक जाओ, मैं स्टॉप करती हूँ, ये वाली आपकी राइट है। रेजर भी नहीं है इसमें, तो ये आपका राइट है। फिर बत्तख, मेढक, कौवा, मोर, मुर्गी, छिपकली के कान हमें नहीं दिखाई देता, ये आपका सही है। ओके, इसे राइट करना है। त्वचा पर बाल हो तो बकरी के बाल होते हैं,
सूअर के बाल होते हैं, उसके बाद ऊँट के भी बाल होते हैं और गाय के भी त्वचा पर बाल होती है। त्वचा पर पंख हो तो गौरैया का पंख होता है, कबूतर का पंख होता है, बत्तख का पंख होता है, कौवे का पंख होता है, मोर का होता है, उसके बाद मुर्गी का भी होता है। ओके, तो यहाँ तक हम स्टॉप रखते हैं, आगे हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।